बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों हम उर्दू का प्यारे बच्चों हम उर्दू की किताब बराए जमात दोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 कायद हमारे पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोजमर्रा के अमूर से मुतल्लिक अपने ख्यालात, एहसासात और मालूमात का जुबानी इजहार कर सके, अल्फाज साजी कर सके, इबारत पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सके, किसी उन्वान पर 5 से 7 सादा जुमले लिख सके, सादा जुमले बलिहाज जमाना तब्दील कर सके, कम से कम 5 से 6 जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं पाकिस्तान के बानी कौन हैं? क्या आप जानते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए। खास अल्फाज: वकालत, मुकदमा, ताजर, दलाइल, सच्चाई। ये उन दिनों की बात है जब हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी के दिनों में मुंबई में वकालत कर रहे थे। वो अपनी ईमानदारी और असूलों की पाबंदी के लिए मशहूर थे। एक दिन एक बहुत बड़े ताजिर ने इनसे मुलाकात की और एक मुकदमा लड़ने की दरख्वास्त की। ये मुकदमा एक जमीन के तनाजे से मुतल्लिक था और ताजिर ने जना साहिब से कहा कि वो किसी भी तरह से मुकदमा जीतना चाहता है, चाहे इसके लिए झूठ बोलना पड़े या गलत तरीके इस्तेमाल करना पड़े। जना साहब ने ताजिर की बात और से सुनी। उनका चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने ताजर से कहा, मैं वकालत जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ सच्चाई और इंसाफ के दायरे में रहकर। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं या गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करूं तो आप किसी और वकील से रुजू करें। ताजर हैरान रह गया, क्योंकि इसे लगता था कि पैसों के एवज कोई भी वकील इसका साथ देगा, लेकिन जना साहिब अपने असूलों पर अटल थे। ताजिर ने सोचा कि शायद जना साहिब मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जना साहिब संजीदा हैं तो शर्मिंदा हुआ। इसने अपनी गलती तस्लीम की और जना साहिब से दरख्वास्त की कि वो मुकदमा इंसाफ के साथ लड़े। जना साहब ने मुकदमा कबूल किया और अपनी बेहतरीन सलाहियतों से इसे लड़ा। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, दलाइल पेश किए और बिलाखिर मुकदमा जीत लिया। इस वाक़े से ताजर को न सिर्फ जना साहब की ईमानदारी पर यकीन हुआ, बल्कि उनकी इज्जत भी बढ़ गई। ये बात पूरे मुंबई में फैल गई मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे वकील हैं जो कभी असूलों से समझौता नहीं करते। यही ईमानदारी और सच्चाई बाद में उनकी क़यादत की बुनियाद बनी, जिसकी बदौलत उन्होंने पाकिस्तान जैसे अजीम वतन बनाया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और असूलों पर कायम रहना हमेशा कामयाबी की राह खोलता है। हमारे कायद हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, हमें ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के असूलों के बारे में पढ़ा है कि वो कितने ही ईमानदार और सच्चे वकील थे। रुकें और बताएं, ताजिर को जिन्ना साहिब की ईमानदारी पर कैसे यकीन आया?